बाहर की मंजिलें कई हो सकती हैं, पर अंतर की मंजिल सबकी एक ही होती है। इसलिए हर मंजिल की ओर तुम भटक कर अंदर स्वयं तक अपनी मंजिल तक आते हो। अपनी मंजिल का रास्ता मिल जाना भी उस मालिक की बहुत बड़ी कृपा रहती है, जो तुम्हें तुम्हारे साथ जोड़ता है। वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। जो पूर्ण सत्य है वो तुम्हारे अंतर की गहराइयों में ही छिपा है। जितने अंतर गहरे उतरोगे उतना ही उस पूर्ण सत्य में स्थापित होते जाओगे, और वो कंप्लीट ट्रुथ ही तुम्हें लिबरेट कर सकता है। वो पूर्ण सत्य ही तुम्हें मुक्त करता है, और कोई भी चीज तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती। ना कोई क्रिया, ना कोई कर्म, ना कोई बाहरी भक्ति, ना कोई रूप रंग। स्वयं को मुक्त करने वाले तुम स्वयं ही हो। प्राकृतिक तल पर बहुत सी घटनाएं घटित होती रहती हैं और उनके अपने इम्पैक्ट होते रहते हैं, क्योंकि तुम उस पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा मॉडल हो। इसलिए प्राकृतिक रूप से तुम्हारे अंदर भी बहुत कुछ घटित होता रहता है। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। जो तुम्हारे अंदर घटित हो रहा है वही बाहर घटित हो रहा है। जो बाहर घटित हो रहा है वही अंतर ही है। जिस तरह बाहर एक प्लैनेट के आगे दूसरा प्लैनेट आ जाता है, तो उस प्लैनेट की तरफ से आने वाली एनर्जी, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। और इसके लिए हम कर भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि उनकी गति प्राकृतिक है। एक दूसरे के सामने आना प्राकृतिक है, वाइब्रेशंस का स्फीयर है। लेकिन हम इस बात को बहुत कम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर के वातावरण में, तुम्हारे अंदर के ब्रह्मांड में, तुम्हारी अलग अलग थॉट्स की जो एनर्जी है वो भी एक दूसरे के सामने आती जाती रहती है, जिसकी वजह से तुम्हारे मूड चेंज होते रहते हैं, जिस वजह से तुम्हारा स्वभाव चेंज होता रहता है। जो लोग अंतर साधना करते हैं उनकी वाइब्रेशंस जो है वो सटल होने लगती हैं, और धीरे धीरे सब कुछ इतना सम होने लगता है कि तुम्हारे अंदर घटित होने वाली वो प्राकृतिक घटनाएं, क्योंकि तुम्हारी ही तरंगे धीरे हैं, तुम सम हो गए हो, उनका उस पर कोई असर नहीं होता है। जब तुम्हारे अपने ही विचारों का तुम पर कोई असर नहीं होता तो उसे ही संन्यास कहते हैं। उन पर बाहर की भी इन प्राकृतिक घटनाओं का कोई असर नहीं होता। इसलिए जो अंदर उतरते हैं उनको इन चीजों से भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं होती। अंतर की गहराइयों में उतरोगे तो ये भय, ये भ्रम जो जीवन में हमने पाल रखे हैं अज्ञानतावश, अंतर उतरना टू द पॉइंट वो कर्म है जो तुम्हें तरंगों की दुनिया से ऊपर ले जाता है। बाकी कर्म कांड तुम्हें ऊपर ले जाए या ना ले जाए, लेकिन अंतर की गहराई तुम्हें बहुत ऊपर ले जाती है, बियॉन्ड योर माइंड। जितनी गहराई से
तुम्हारे मन के तरंगों की शून्यता बढ़ती जाती है, तुम उतने ही बड़े सन्यासी हो जाते हो। जो तुम्हें चमत्कार दिखाता है वो सन्यासी नहीं होता कभी भी। तुम्हारे तरंगों की, तुम्हारे मन के तरंगों की जैसे जैसे शून्यता बढ़ती है, तुम्हारा सन्यास गहरा होता चला जाता है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहाड़ों जंगलों में जाना तुम्हें सन्यासी नहीं बनाता। तुम्हारे मन का शून्य होना तुम्हें सन्यासी बनाता है। सन्यासी का मतलब ही है शून्य में आस। कूचे को तेरे छोड़ कर जोगी ही बन जाए, मगर जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा, सब जगह वो परम तत्व है और उसका पसारा सब जगह है। जैसा संसार का पसारा है वो सब जगह है, वो पसारा हर जीव के अंदर भी है। अगर मन का संसार समाप्त नहीं हुआ तो बाहरी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना तुम्हें संसारिक ही बनाए रखेगा। इसीलिए मन को माया कहा जाता है। जो भी जीवन, जिस तरह का भी जीवन तुम्हें मिला है वो तुम्हारा ही बीजा हुआ है, उसे ही खा रहे हो तुम। उसी तरह तुम्हारे अंदर के विचार उपजते हैं, तुम्हारे अंदर जो सूर्य है उसके आगे आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत समय तक नहीं रह सकते, वो वहां से हट जाते हैं। और जो उस समय में उन तरंगों को सम रख पाता है वही इससे ऊपर हो जाता है। इसलिए अपने अंदर के लिए जागे जागे रहना, कॉन्शियस रहना, किसी भी थॉट को पकड़कर उसके साथ कहानियां मत बनाना, उसको चले जाने देना। और जो आत्मा साक्षी है, तुम देखोगे तुम उसके साक्षी भाव में आ जाओगे। इसीलिए बार बार ध्यान की जरूरत है कि जैसे ही तुम ध्यान में बैठोगे अंतर का सूर्य प्रकाशित होगा, लेकिन तुम्हारे मन के, तुम्हारे विचारों के जो बादल हैं वो अपनी गति से चलते हुए उसके आगे आ जाएंगे और वो सूर्य का प्रकाश धीमा हो जाएगा। ध्यान में पहले पहल लोगों को अंधेरा ही नजर आता है। जितनी तुम इनके साथ कहानियां बनाओगे उतने ही लंबे समय तक ये तुम्हारे अंदर के सूर्य के सामने रह जाएंगे और कई बार जन्मों जन्मों के। विटनेस करना, साक्षी होना, ये तुम्हारा स्वभाव है, असल स्वभाव है। और तुम अपने आत्मा के असली स्वभाव में आना, कहीं खो मत जाना। बहुत बार लोग कहते हैं कि इस टाइम पर कोई थॉट ही नहीं आया। इसका मतलब है अंतर का प्रकाश वो ज्यादा शक्तिशाली था तुम्हारे विचारों से, क्योंकि तुम्हारे विचार वो अंधेरा है जो सामने आ जाता है। लेकिन प्रकाश इतना तीव्र था, उसने किसी अंधेरे को टिकने ही नहीं दिया। कुछ लोग बोलते हैं
कि हमने कुछ और सोचना था, लेकिन कोई और विचार सामने आ गया। इसका मतलब ही है कि मन चतुराई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तुम्हारे मन ने फैसला किया था कि उस समय पर मैं ये सोचूंगा, लेकिन जिसको निकलने की अधिक आवश्यकता थी वो अपने आप ही उड़कर सामने आ गया, वो विचार। बिल्कुल उसी तरह कि कई लोग सोचते हैं मृत्यु के समय पर हम ईश्वर को याद रखेंगे, उसका नाम जाप कर लेंगे उस समय पर, लेकिन मृत्यु के समय पर कुछ पलों के लिए वो प्रकाश जो तीव्र होता है तुम्हारे अंतर, उसके आगे तुम्हारा मन चतुराई कर ही नहीं पाता, और जिसमें वो फंसा होता है वही विचार सामने आ जाता है, और उसी के हिसाब से फिर तुम्हारी अगली गति होती है। तुम प्रकृति का हिस्सा हो, प्रकृति से बड़े नहीं हो, इसलिए प्रकृति के नियम से उसे परमात्मा की रजा कहो, उसका डिसिप्लिन कहो, उसका हुक्म कहो, जो मर्जी उसे कह लो। उस नियम से सब कुछ चलता है, उस नियम के बिना कुछ भी नहीं है। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। कि जो इस डिसिप्लिन को, जो इस हुक्म को बूझ जाता है, उसकी ईगो तो अपने आप समाप्त हो जाती है। इस सत्य को, इस डिसिप्लिन को, इस रजा को अगर तुम बूझे नहीं, पहेली है, अगर तुम इसे बूझे नहीं, तभी तुम्हारे अंदर ईगो है, अहम है, अहंकार है, और वही तुम्हें भटकाता रहता है, वही तुम्हें सन्यासी भी नहीं होने देता, वही तुम्हें परमात्मा में लय भी नहीं होने देता। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति को इसी तरह से समझना कि उस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग है सब कुछ, और जो तुम्हारे लिए आया है वो तुम्हारे अंदर की तरंगों का ही परिणाम है। इसलिए ये कभी मत कहना कि मैंने ऐसा नहीं किया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। वह भी जो तुम ऐसा कहते हो, एक अहंकार के सिवाय कुछ नहीं है। ये गुरु पूर्णिमा आपके अंदर के चांद को पूरी तरह चमकने का मौका दे, कि आप उस पूर्ण चंद्रमा की तरह चमक सको।